हमने हिंदू मत के हवाले से बात की थी। मुझे स्टार्ट करो सर। मैं अभी आपको मज़ीद फिर उसके बारे में थोड़ी सी बात बता देता हूँ, क्योंकि पिछली वीडियो में वो लेक्चर मिस हो गया कि हिंदू मत का लिटरेचर जो है उसको हमने सरती सुनी हुई चीज़ें और समर्ती आबाओ अजदाद की चीज़ें में हमने तकसीम किया था। जो हिंदुओं ने किसी वली से सुना होता है वो सरती हैं, और जो समर्ती हैं, जो कुतुब की शक्ल में तहरीर शुदा है, कानून की किताबें हैं, वो समर्ती हैं। इसके साथ साथ हिंदू मत के 3 अदवार हमने पढ़े हैं, वैदिक दौर, ब्राह्मण दौर और त्रिमूर्ति दौर, और जदीद हिंदुज़म दौर वो भी शामिल किया जाता है। बल्कि 3 दौर। वैदिक दौर, वेद का लफ्ज़ी माना आलिम और इल्म और जानना, जो ब्रह्मा की जुबान पर जारी हो गए। अब 4 मशहूर वेद है जो आपसे सवाल आता है, यजुर, अथर, ऋग और साम। साम के अंदर 75 भजन है, 2 हिस्से हैं। अथर वेद 6000 मंत्र है, यजुर्वेद कुर्बानी के गीत हैं, और ऋग सबसे कदीम है, 1000 श्लोक हैं और 10,000 इसके अंदर मंत्र है। इसके बाद हमने पढ़ा हिंदू मत में निजात के 3 तरीके हैं, कर्म मार्ग, निजात मार्ग, जिनान मार्ग और भक्ति मार्ग, ये 3 तरीके हैं। उपनिषद के माने हैं अमातन गोश, किसी के नजदीक तशरीफ लाना, बैठ जाना। 180 खुतबात है जिसमें 13 उपनिषद हैं, और उपनिषदों के मुताबिक जो इनका खुदा है वो शख्सी खुदा है जिसे वो सगर कहते हैं, और तमाम तकदीरें इसी के हाथ में है, और इसको हाकिम जालिम साबित किया गया है। और उपनिषदों के मुताबिक, ये सवाल आया था 2015 के अंदर, उपनिषदों के मुताबिक जो है ब्रह्मा को कुल कायनात में फौकियत हासिल है। ब्रह्मा को कुल कायनात में फौकियत हासिल है। रूहानी मनाज़िम 3 है, इल्म यकीन, ऐनुल यकीन और हक़ुल यकीन। और वेदांत का जो मजमुआ है, वेद के लफ्ज़ी माने इल्म, अंत का मतलब खात्मा, और जिस जगह पर इल्म का इख्तिताम हो जाए वो क्या होता है, फलसफा वेदांत। और ये हमावस्ती है, वहदतुल वजूदी फलसफे का प्रचार करते हैं, और इनके यहाँ जो ब्रह्म है वो हर जगह पर मौजूद है। इसके बाद हिंदुओं की मजहबी किताबों को हम पुराण कहते हैं। कदीम पुरानी किताबों को पुराण, 18 पुराण है, 82 की तखलीक है। इसके बाद बात कर रहे हैं त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति में आया था ब्रह्मा, उसके बाद विष्णु। ब्रह्मा जो है अहम मुकाम कायनात का खालिक समझा जाता है, मगर यह कहा जाता है कि ब्रह्मा जो है ये बस कायनात को पैदा करने के बाद आराम से बैठ गया है, और अब इसके मंदिर भी सबसे कम है और इसकी इबादत भी कम होती है, मगर इसको निजात दहिंदा कहा जाता है। इसको निजात दहिंदा कहा जाता है। हिंदू मजहब में ब्रह्मा को निजात दहिंदा कहा जाता है। इसके 4 हाथ हैं, और रूह अरवाह भी इसको कहा जाता है। इसके 4 हाथ हैं, 4 सर और रूह अरवाह इसको कहा जाता है। और इसकी बीवी का नाम है सरस्वती। ये भी हम उत्तर भी पढ़ के आए हैं सरस्वती पहले लेक्चर में। ब्रह्मा की ये बीवियों का नाम आपने लाजमी याद रखना है। ब्रह्मा की बीवी का नाम सरस्वती। उसके बाद आता है विष्णु। इसको माबूद शम्स साबित किया गया है, चीजों की हिफाजत और बका का जिम्मेदार ये विष्णु को कहा जाता है। और विष्णु के जो पैरोकार हैं उनके माथे पे आपने जो मुसल्लस नुमा जो एक निशानी लगी होती है, वो विष्णु मत के असल में पैरोकार होते हैं। वो सुबह सुबह अपने माथे पे, पेशानी पे वो मुसल्लस की इलामत बना लेते हैं। दुआएं कुर्बानी, ये कहा जाता है तो विष्णु को दुआएं और कुर्बानी करके दुनिया पे या दुनिया के अंदर दोबारा नज़ूल के लिए आमादा किया जा सकता है, और ये मुख्तलिफ अवतारों में आता है। तो अब तक वो कहते हैं कि इसके 9 अवतार आ चुके हैं। ये आपने पढ़ लेना सिंपल से, 9 अवतार यहाँ पे गिनवाने की जरूरत नहीं है। तो इसकी बीवी का नाम जो है वो लक्ष्मी है, लक्ष्मी है, और 9 अवतार इसके हैं, और कुर्बानियों के साथ जो है इसको दुनिया पे लाया जा सकता है। इसके बाद ही हम बात करते हैं शिव की। शिव जो है 3 बड़ा जंग, तीसरा बड़ा खुदा जो है ये शिव है। तीसरा बड़ा खुदा ये किसका खुदा? जंग, तबाही, जंग और तबाही का ये खुदा समझा जाता है। और इसका दूसरा नाम है महादेव। महादेव इसका दूसरा नाम है शिव जी का। और इसके माथे पे एक तीसरी आंख भी जाहिर होती है। तीसरी आंख भी इसके माथे पे
जाहिर थी। विष्णु मत फिरका का जो बानी है, ये इसके फिरके का बानी जो है तो वो स्वामी रमांश है, स्वामी रमांश ये है। और जात पात की तफरीक से पाक फिरका ये बताया जाता है। इसके बाद यदि जो शिव है इसकी बीवी जो है ना उसको मुख्तलिफ अवतार दिखाए गए हैं। कभी साधु खोपड़ियों का हार पहने हुई होती है, जब खोपड़ियों का हार पहने होती है तो उस वक्त उसका नाम रखा जाता है काली देवी। काली देवी वो जुबान से निकाली होती है उसने। फिर जब बेटे को लेके फिरती होती है, ऋषि के बेटे को, उस वक्त इसका नाम ओमा। और इसके बाद इसका तीसरा नाम है पार्वती, जैसे पार्वती कौल कहते हैं ना, पार्वती ये भी विष्णु की शिव जी की बीवी का नाम है। इनकी शिव जी की बीवी के 3 नाम है और मुख्तलिफ अवतार है, और 3 सूरतों में अवतारों में इसके मुख्तलिफ नाम है, पार्वती, काली देवी या काली माता या ओ माँ। तो रक्ष जो है देवताओं के लश्कर का सिपाहसालार, और गणेश जिसको आप कहते हैं ना हाथी, हाथी का मुरक्कब, हाथी और इंसान का मुरक्कब है, ये असल में शिव जी का बेटा गणेश है। ये शिव जी का बेटा गणेश है जो हाथी और इंसान का मुरक्कब समझा जाता है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि होली जो है यह मुख्तलिफ त्यौहार, अभी हमने बात की है त्रिमूर्ति की। त्रिमूर्ति में हमने ब्रह्मा, निजात देता है, बीबी का नाम सरस्वती है, बहुत ज्यादा इबादत कम होती है, मंदिर भी इसके कम है। इब्तिदा करने वाले ये है विष्णु माबूद शम्स है, लक्ष्मी इसकी बीवी है, सबसे ज्यादा इबादत विष्णु की होती है। और इसके पैरोकार मुसल्लस नुमान निशानियां बना के माथे पर लगाते हैं। और जो है विष्णु मत का बानी स्वामी रमांश है, ये जात पाक से पाक फिरका है। शिव जी तीसरा बड़ा खुदा है, जंग और तबाही का। दूसरा नाम इसका महादेव है, तीसरी आंख है। इसकी बीवी के 3 नाम हैं, काली माता, ओमा, पार्वती। इसके मुख्तलिफ, जब वो दुर्गा माँ भी इसका नाम भी अलग आता है जब वो पहाड़ों पे मौजूद होती है उस वक्त। तो उसके बेटे हैं ऋषि जो कि देवताओं के लश्कर का सिपाहसालार है, और गणेश दूसरा बेटा है, हाथी और इंसान का मुरक्कब है। तो ये आपने देखने में रखना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अकीदा तनासुब। ये अकीदा तनासुब बड़ा सिंपल सा समझ में आ जाएगा आपको। बस उसके बाद हमने होली की बात करनी है, हिंदुओं के त्योहारों की बात करके इंशाअल्लाह ताला हम इसको मुकम्मल करते हैं। संस्कृत अकीदा तनासुब बात लिख लें आप, अकीदा तनासुब। अकीदा तनासुब कहते हैं जूनी चक्कर, आवागोन जूनी चक्कर। वो कहते हैं कि इंसान की जो रूह है ना, ये निजात जब तक मुक्ति हासिल नहीं कर लेती, उस वक्त तक ये मुख्तलिफ अवतार, मुख्तलिफ रूप धार के ये दुनिया कायनात में आती रहती है। ऐसे कहते हैं कि उनकी रूह आ गई, उनकी आत्मा आ गई। अब आत्मा का जो ताल्लुक है, असल में वो कहते हैं आत्मा को परमात्मा के साथ जा मिलना है, फिर वह जाकर उसको मुक्ति मिलती है। यानी कि जब रूह ब्रह्मा की रूह के साथ मिल जाती है तो फिर उस रूह को मुक्ति मिल जाती है, उस वक्त उसको निजात मिल जाती है। इस वजह से वो कहते हैं कि इंसान, एक तो ये कहता है कि जो इंसान दुनिया में पहले जन्म में वो चोरी करता है तो अगली दफा वो चूहा पैदा होता है, तो इस तरह उनका अवतार धार लेता है। तो ये हिंदुओं के अंदर जन्मों जन्मों का जो अकीदा है ना, वो हिंदुओं मत के अंदर मशहूर है कि इंसान की जो रूह है वो जब तक उसको आत्मा को शांति नहीं मिलती, परमात्मा के साथ नहीं मिल जाती, तो उस वक्त तक 1,24,000 चक्कर लगा सकती है। 1,24,000 वो चक्कर लगा सकती है अपनी रूह की शांति के लिए। तो ये अकीदा तनासुख है, आवागोन जूनी चक्कर के गुनाहों से निजात के लिए और उसकी माफी के लिए जो रूह है मुख्तलिफ अवतार धार के मुख्तलिफ जन्मों की सूरत में बार बार चक्कर लगाती है। तो उसको क्या कहा जाता है? जूनी चक्कर, अकीदा तनासुख। ये आपको समझ आ जाना चाहिए। इसके बाद त्यौहार है, इसके बाद त्यौहार है राखी बंधन। अब रखड़ी जो बांधना होता है, सावन के आने का ऐलान होता है और मुंह बोली बहनें अपने भाइयों को सलोने के धागे जो है उनके कलाइयों पर बांधती है। और ये होता है कि तहफ़्फ़ुज़ का शगुन होता है कि कोई बुराई की, कोई दुख तकलीफ उनको ना आए। तो हिंदू मत में राखी बंधन का त्यौहार जो मुंह बोली बहनें हैं
वो अपने भाइयों को सलोनों के धागे उनकी कलाइयों पर बांधते हैं और इसका मकसद होता है ये तहफ़्फ़ुज़ का शगुन होता है। इसके बाद होता है दशहरा। अच्छा कि दशहरा क्या होता है? दशहरा होता है 10 गुनाहों को ले जाने वाला। माह जेठ की 10 तारीख को जो गंगा के पैदा होने वाला दिन है, गंगा के पैदा होने वाला दिन है और रामचंद्र जी की फतह का दिन है। रामचंद्र जी की फतह का दिन है, तो ये गंगा के पैदा होने वाले दिन उसमें वो गुस्ल करते हैं, स्नान करते हैं, उसको क्या कहते हैं? नहाना। दशहरा 10 गुनाहों को ले जाने वाला माह जेठ की 10 तारीख को जो कि गंगा के पैदा होने का दिन है और रामचंद्र जी की फतह का दिन है। इसके बाद है होली। होली जो है ये मौसम बहार के आने का ऐलान है और इनके भगत हर हालात की हिफाजत जब भगवान दशरथ ने की थी तो उसकी खुशी में ये होली मनाते हैं। वैसे मौसम बहार के आने का ऐलान है और इनके एक कॉन्सेप्ट बयान किया जाता है, भगत हर हालात की हिफाजत जब भगवान दशरथ ने की थी तो उसकी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। उसके बाद दिवाली, बड़ा त्यौहार जो हिंदुओं का सबसे बड़ा है वो दिवाली है और ये 4 दिन तक इसका एहतमाम होता है, 4 दिन तक एहतमाम होता है। और ये कौन से पैरोकार होते हैं? विष्णु मत। विष्णु मत के पैरोकार ये सबसे ज्यादा त्यौहार मनाते हैं। विष्णु मत के पैरोकार महासानी, इसके दूसरे नाम भी है महासानी, दीपादीप और माला। असल में मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के हुक्म से जब गुरु गोबिंद सिंह को ग्वालियर जेल से उसको रिहा किया गया था तो ये उसकी खुशी में होली का दिन मनाते हैं। तो ये 4 दिन तक इसका एहतमाम किया जाता है। तो ये हिंदू मत के जो बुनियादी चीजें हैं आज आपके सामने वो बयान की हैं। अब आपने ना सिर्फ एक करना है, जो किताबें मैंने आपको टेक्स्ट सेंड की हैं और नोट्स आज सेंड करूंगा, आपने इनको लाजमी पढ़ लेना है। आपने इनको लाजमी पढ़ लेना और हिंदू मत को सिर्फ पढ़ना है, अपने दिमाग को इधर उधर नहीं खींचना। सिर्फ हिंदू मत को ना कल से आपने घंटा 1.5-2 घंटे देना है और आपने इन चीजों को देखना। होली क्या होती है, दशहरा, अभी कुछ चीजें समझ आ गई होंगी, 90% समझ आ गई होंगी और 10% मजीद जब समझ आएगी ना, जब आप पढ़ेंगे खुद तो इंशाल्लाह तो ये सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी, फिर कभी भूलेंगे नहीं। आपने मुताला जरूर करना है। यहाँ पे मैं आपको एक सिलेबस से बड़ी बारीक बिनी से यहाँ पे गुजार रहा हूँ, एक एक चीज आपको क्लियर करते जा रहे हैं ताकि जिन्होंने पढ़ा नहीं हुआ या सही नहीं पढ़ा हो या प्राइवेट किया या मदारस से पढ़े हैं या जो रेगुलर भी हैं नहीं समझ रहती, इतने साल पुराना एमए किया होता है, उनके लिए बड़ा अहम टॉपिक है। तो आप कल लाजमी 2 घंटे जो बुक्स मैंने सेंड की है, टेक्स्ट बुक जो मैंने आपको सेंड की है, आपने असल और माखल बुक्स को देखना है, गाइड की तरफ या अपनी इसकी तरफ नहीं जाना बल्कि अपनी टेक्स्ट बुक को देखें ताकि उसमें हिंदू मत का जो टॉपिक है उसको कल आपने पढ़ना है। अल्लाह ताला आपका और मेरा हमें नासर हो। और कोई बात हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।